पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम शरीर के कुछ अंग जैसे ट्रैकिया के भीतरी सतह पर स्थित स्तंभाकार एपिथेलियम में सीलिया या पक्षाभ होते हैं। सीलिया जो होती है सेल को चलने में मदद करती है। सीलियरी गति के द्वारा श्वास नली, ये जो हम जिसे सांस लेते हैं, उस नली के भीतरी सतह पर म्यूकस या श्लेष्मा को एकत्रित नहीं रहने देती है। इस प्रकार के ऊतक पक्षाभी या पक्षमल एपिथेलियम कहलाते हैं। इस ऊतक में सीलिया पाई जाती है। इस ऊतक की जो सेल है उसमें सीलिया पाई जाती है, जिससे इसकी कोशिका को जो चलने में मदद करती है। यह पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम जो है वो हमारे श्वास नल में पाई जाती है तथा यह ऊतक अंडवाहिनी तथा गर्भाशय में भी पाया जाता है। अंडवाहिनी में भी ऐसी कोशिका की सीलिया अपने गति के द्वारा अंडाणु को एक ही दिशा में जाने में मदद करता है। तो पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम गर्भाशय में पाया जाता है तथा यह श्वास नली में पाई जाती है। तो जब इस सवाल आए कि पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम के सेल में क्या सीलिया पाई जाती है, तो उसके सेल में सीलिया पाई जाती है जो कि सेल को चलने में मदद करती है, और यह ऊतक जो है वो हमारे श्वास नली में पाई जाती है तथा यह अंडवाहिनी तथा गर्भाशय में पाया जाता है। और यह इसकी सेल की जो सीलिया है सो अंडाणु को गति प्रदान करने में या दिशा प्रदान करने में मदद करता है। ये है पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम। ये उसकी सेल है, ये सेल में केंद्रक है और ये सीलिया है जो कि सेल को चलने में मदद करती है। और ये जो सेल है वो ग्रुप में ऊतक बना देती है, और इस ऊतक का नाम क्या है? तो पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम। ऊतक जो होती है वह सेल से बनी होती है और सब ऊतक के जो सेल है वो अलग अलग होते हैं। संयोजी ऊतक, अभी आपने पढ़ा उपकला या एपिथेलियम ऊतक के विषय में। अब जानिए संयोजी ऊतक क्या है। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे शरीर को जोड़ने में मदद करते हैं, वो ऊतक संयोजी ऊतक करते हैं। जैसे हमारा ब्लड पूरे शरीर में होते हैं, पूरे शरीर को में पाई जाती है, ये संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों का संबंध यानी कि जोड़ने में मदद करता है और उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है, मतलब ये ऊतक जो है इसमें सेल की जो संख्या है वो कम होते हैं तथा अंतःकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है, मतलब सेल में रिक्त स्थान ज़्यादा होती है जिसमें द्रव या मैट्रिक्स पाया जाता है, इसलिए इसमें अंतःकोशिकीय पदार्थ अधिक होते हैं। अंतःकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स तंतुवत, ठोस, जेली की तरह तरल, सघन या कठोर अवस्था में भी रह सकता है। संयोजी ऊतक, ये जो संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर को जोड़ के रखता है, आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भी भरी रहती है। इसके अतिरिक्त यह रक्त नालिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है। संयोजी ऊतक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब जानिए संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक, तीसरा तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक। ये वास्तविक संयोजी ऊतक जो होता है जैसे हमारा स्किन हुआ और हमारे मसल से जोड़ के यह रखता है। कंकाल ऊतक हमारे शरीर का जो कंकाल है वो एक कंकाल से पूरा शरीर का मतलब जुड़ा होता है। तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक ये जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है वो पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, तो वह तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक में आता है। अब विस्तार से जानिए वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, एरियोलर ऊतक, यह बहुतायत में मिलती है यानी ज़्यादा संख्या में हमें एरियोलर ऊतक मिलते हैं।
यह हमारे त्वचा एवं मांसपेशियां को जोड़ने का कार्य करता है तथा आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें एक स्थान में रखने में मदद करता है। इसलिए यह ज़्यादा संख्या में एरियोलर ऊतक हमें मिलती है। ये बहुतायत में मिलने वाले ऊतक हैं। इस ऊतक के आधार द्रव या मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के तंतु श्वेत एवं पीला पाए जाते हैं। कोशिकाएं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब ये एरियोलर ऊतक जो है इसमें कौन कौन कोशिका पाई जाती है सो है ए फाइब्रोब्लास्ट। कोशिका का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। चपटी शाखा होती है तथा ये तंतु बनाती है। दूसरा है हिस्टोसाइट। हिस्टोसाइट चपटी अनियमित आकार की केंद्रक युक्त होती है। ये जीवाणु का भक्षण करती है। हिस्टोसाइट की जो कोशिका है इसका क्या कार्य है, इसमें केंद्रक होते हैं। ये जीवाणु जो हमारे शरीर पर अटैक करता है उसका भक्षण यानी उसको वह खत्म कर देते हैं, यानी उसको ग्रहण कर लेते हैं। भोजन के रूप में यह सेल इसका उपयोग करते हैं जिससे जीवाणु नष्ट हो जाता है। प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं गोलाकार होती है। इसकी जो सेल है गोलाकार और अंडाकार होती है। यह एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी पाई जाती है इसकी जो सेल है वो प्लाज्मा कोशिका इसकी बनी होती है। मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती है। इसकी ये जो सेल है इसमें केंद्रक युक्त होती है यानी इसमें केंद्रक पाई जाती है। और यह सेल जो होता है गोलाकार होता है, अंडाकार होता है। ये रुधिर वाहिनियाँ यानी कि जिसमें ब्लड पाई जाती है वो रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामिन यानी प्रोटीन, रुधिर के एंटीकोएगुलेंट के लिए हेपरिन कार्बोहाइड्रेट तथा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए सीरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है। ये कार्य कौन करता है तो यह मास्ट कोशिकाएं करती हैं। तो मास्ट कोशिका कैसी होती है, यह कोशिका में केंद्रक होता है, यह गोलाकार अंडाकार होती है। ये रुधिर वाहिनिकाओं को फैलाने के लिए हिस्टामिन प्रोटीन का नाम है तथा रुधिर के एंटीकोएगुलेंट के लिए हेपरिन कार्बोहाइड्रेट तथा रुधिर वाहिनिकाओं को सिकुड़ने के लिए सीरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित यानी कि स्रावित करना के मतलब स्रावित करती है। इन ऊतक में विभिन्न प्रकार के श्वेत कण जैसे कि लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल भी पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं का अतिरिक्त मैट्रिक्स में 2 प्रकार के तंतु भी होते हैं। ये जो जाने ये ऊतक के जो है वो सेल है। इस सेल का अतिरिक्त इसमें 2 प्रकार के तंतु भी पाए जाते हैं। एक श्वेत तंतु पाए जाते हैं, दूसरा पीला तंतु। श्वेत तंतु ये अशाखीय यानी इसमें शाखा या ब्रांच नहीं होता था, लचीले मतलब कि इसमें लचीलापन नहीं होता। श्वेत तंतु में ये कोलेजन नामक पदार्थ से बने होते हैं। हमारे शरीर में जो कोलेजन होते हैं वह श्वेत तंतु के कारण ही होते हैं। पीला तंतु ये शाखीय या अशाखीय तथा लचीले होती है। इसमें शाखा होती भी और न भी होता था, पर इस पीला तंतु में लचीलापन होता है। ये इलास्टिन नामक पदार्थ से बनते हैं।